हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, ये टॉपिक हमारा डीसी मशीन से संबंधित है। खासकर से जो डीसी मशीन में जो वाइंडिंग वाला पोर्शन होता है और उसमें भी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। जो क्वेश्चन है इसी से संबंधित पूछा जाता है और अक्सर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैप और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम में इससे अक्सर पूछा जाता है कि लैप वाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए यूज होती है या फिर लो वोल्टेज के लिए यूज होती है, या फिर हाई करंट के लिए यूज होती है, या फिर लो करंट के लिए यूज होती है। सिमिलर वे में वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए या फिर हाई करंट लो वोल्टेज के लिए। तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है जब आप एग्जाम में बैठेंगे। आप इसको कितना भी याद कर लें, अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं होगी या कोई इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि लो वोल्टेज की बात करें कि हाई वोल्टेज की बात करें, कि लो करंट की बात करें या फिर हाई करंट की बात करें। अगर आप मेरा ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं इस चीज की प्रॉमिस आपसे करता हूं कि आपको कभी भी इस पोर्शन से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएल का एग्जाम हो या फिर एसएससी जेईई या जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया अगर ये पूछ लिया था तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे डीसी मशीन का रफली डायग्राम बना रखा है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये मेन कोर्स नहीं है। इस टॉपिक के बारे में सिर्फ यहाँ डिस्कस करना है। अगर आप लोगों ने डीसी मशीन पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है, ये पोल्स होते हैं और ये होता है हमारा आर्मेचर। क्लियर। पोल्स पे क्या होती है, हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है। ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, फील्ड वाइंडिंग इस टाइप से पोल्स पे फील्ड वाइंडिंग की जाती है। और इसमें क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई इसलिए देते हैं क्योंकि हमें क्या बनाना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है। पोल्स पे नॉर्थ या साउथ पोल बनाने होते हैं और जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जब डीसी सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, तो आर्मेचर की वाइंडिंग क्या करती है, इसको कट करती है और उससे अगर जनरेटर का केस है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। इतना हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग के ही दो टाइप्स होते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब सबसे पहले तो इसमें जो लैप और वेव से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहला तो क्वेश्चन आता है कि कितने पैरेलल पाथ होते हैं। पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या लैप वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में। इसका आंसर याद करना बहुत ही आसान है। इसका जो नाम है लैप और वेव, अगर आपको ये नाम पता है तो इसी नाम में इसका आंसर भी छिपा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लैप वाइंडिंग। तो लैप की स्पेलिंग क्या होती है, LAP। क्लियर। तो ए क्या होता है, ए होता है पैरेलल पाथ की संख्या, पैरेलल पाथ की संख्या। ठीक है। एक्चुअल इसका हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं तो E = एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, PNZ 5/60A। ये मैं आपको इस ए की बात कर रहा हूं। ए क्या है, पैरेलल पाथ की संख्या, समांतर पथों की संख्या। जब वाइंडिंग करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पैरेलल पाथ बनते हैं। तो अगर हम लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होंगे, अगर इस चीज को हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैप की स्पेलिंग A = P। तो यहीं से आप ये हमेशा रिजल्ट याद कर सकते हैं कि भाई अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अगर लैप वाउंड डीसी मशीन है, अगर उसमें नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं तो उसमें पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होगी। तो A = P। ए क्या है, पैरेलल पाथ की संख्या, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। तो लैप में जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। क्लियर। अगर एक सिंपल डीसी मशीन है, मैं यहाँ पे
डुप्लेक्स या मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। डुप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बात के लिए रखते हैं। तो अगर सिंपल एक डीसी मशीन है तो वहां पे अगर लैप वाउंड है, आर्मेचर की वाइंडिंग कैसी है, लैप वाउंड, तो वहां पैरेलल पाथ की संख्या क्या होगी, A इक्वल टू P, मतलब नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ पे कितने पोल्स हैं, 1 2 3 4। तो अगर हम इस डीसी मशीन की बात करें, अगर इसमें आर्मेचर में लैप वाइंडिंग की जाती है तो पैरेलल पाथ कितने होंगे, 4 होंगे। 6 पोल हैं तो पैरेलल पाथ कितने होंगे, 6 होंगे। याद कैसे करेंगे, स्पेलिंग, स्पेलिंग तो सबको पता ही होती है लैप, तो A इक्वल टू P इसमें आ रहा है। अगर आपको ये वाला रिजल्ट याद हो जाता है तो दूसरा वाला जो रिजल्ट है वेव वाइंडिंग, इसमें हमेशा जो पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, पैरेलल पाथ 2 होते हैं। यही कंफ्यूजन हो जाता है, आपको रिजल्ट दोनों याद रहते हैं कि एक में पैरेलल पाथ पोल्स के बराबर होगा, एक में पैरेलल पाथ हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। अब किसमें 2 होगा, किसमें पोल्स के बराबर होगा, ये कंफ्यूजन जब आप एग्जाम में बैठे तो उसको आप इससे याद कर सकते हैं, स्ट्रिक से। इसकी स्पेलिंग ALAP, तो A इक्वल टू P, लैब में पैरेलल पाथ पोल्स के बराबर। अगर आपको एक रिजल्ट कंफर्म हो गया तो दूसरे में कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। यहां पे पैरेलल पाथ कितने होंगे, 2 होंगे। ये कैसे पैरेलल पाथ डिजाइन होते हैं, ये हम लोग जब पूरा मेन कोर्स देखेंगे, वहां पे जो वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि वहां पे पैरेलल पाथ एक्चुअल में P ही क्यों होते हैं या वेव में 2 ही क्यों होते हैं, तो ये चीज भी हम लोग वाइंडिंग वाले पोर्शन में सीखेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ मुझे आपसे एक ट्रिक डिस्कस करनी थी। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब जो मैंने आपको बताया था दूसरा क्वेश्चन, इससे जो पूछा था कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग ये कौन सी हाई वोल्टेज के लिए होती है और कौन सी हाई करंट के लिए होती है, या फिर कौन सी लो वोल्टेज के लिए होती है, कौन सी लो करंट के लिए होती है। तो इसको भी अगर हमें याद करना है तो बहुत सिंपल है इसका तरीका। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा सही से, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल पाथ ऐड करने से क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। मान लो एक करंट ये है, यहां से कई सारे पैरेलल पाथ हैं, ये तो इसमें 2 एम्पियर की करंट, 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 तो टोटल कितनी करंट आएगी, यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर। बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं। तो अगर पैरेलल पाथ 2 होंगे, मतलब करंट को जाने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, तो कितनी करंट होती, 4 एम्पियर होती। तो आप इस एक एग्जाम्पल से एक चीज समझ जाओगे, अगर पैरेलल पाथ बढ़ाएंगे, अगर पैरेलल पाथ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, करंट की रेटिंग बढ़ेगी। अगर 2 पैरेलल पाथ होते, ये एग्जांपल है, तो यहां कितनी करंट होती, टोटल करंट 4 एम्पियर होती। यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेव और लैप वाइंडिंग में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेव वाइंडिंग में क्या होगा, हमेशा पैरेलल पाथ 2 होंगे। तो वेव वाइंडिंग में जब पैरेलल पाथ हमेशा 2 ही होंगे, A इक्वल टू 2, और लैप वाइंडिंग में A इक्वल टू क्या होगा, हमेशा P होगा। तो यहाँ P की संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इवन नंबर 4 होते हैं। और वेव में क्या होगा, पैरेलल पाथ सिर्फ क्या होगी, 2 ही होंगे। मतलब यहाँ पे पैरेलल पाथ हमेशा कम होंगे, और यहाँ पे हम पैरेलल पाथ को जरूरत हिसाब से, पोल्स के हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10 बना सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा हाई करंट के लिए यूज किया जाएगा, कौन सी वाइंडिंग हाई करंट के लिए यूज होगी। तो सिंपल सी बात है कि हाई करंट के लिए कौन सी वाइंडिंग यूज होगी, वो वाइंडिंग जिसमें पैरेलल पाथ की काउंट ज्यादा होगी। तो पैरेलल पाथ किसमें ज्यादा होगा, लैप में, क्योंकि यहाँ पे A इक्वल टू P है, तो ये किसके लिए होगा, हाई करंट। और अगर हम वेव की बात करें, वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग में क्या होगा, A इक्वल टू हमेशा 2 होगा पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ यहाँ पे क्या है, हमेशा 2 ही रहेंगे, क्लियर। तो ये क्या होगा, लो करंट के लिए, क्योंकि पैरेलल पाथ बढ़ाने से क्या होता है, करंट रेटिंग बढ़ती है। अगर आपको ये वाला रिजल्ट याद रहा, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इलेक्ट्रिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज जरूर पता होगी, पैरेलल पाथ बढ़ाने से करंट बढ़ती है, हर रास्ते में करंट क्या होगी, बढ़ेगी, फिर वो ऐड होकर के टोटल करंट ज्यादा हो जाएगी। तो ये हाई करंट है, तो यहां क्या होगा, लो वोल्टेज।
ये रिवर्स चलता है, ठीक। और ये अगर लो करंट तो यहां पे क्या होगा, हाई वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेव वाइंडिंग लो करंट हाई वोल्टेज के लिए होता है और लैप वाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। यहीं पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, आप लोग इसको याद करके जाते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लोगों को पता होता है, या ये जो ट्रिक मैंने बताई ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जिससे क्या होता है, जब चीजें आप याद करके जाएंगे तो वहां पे जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे 100% आपको कंफ्यूजन होगा कि कहीं हाई वोल्टेज हाई करंट कर देंगे या हाई करंट हाई वोल्टेज कर देंगे, तो कुल मिला के आपका जितना भी क्वेश्चन है उसके जो आंसर है वो गलत हो जाएंगे, ठीक। तो सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक है, पैरेलल पाथ किसमें ज्यादा हो सकते हैं, लैप में, क्योंकि ए क्या होता है, पी, और वेव में पैरेलल पाथ कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे। तो इसीलिए जो वेव वाइंडिंग होगी लो करंट हाई वोल्टेज के लिए और लैप वाइंडिंग होगी हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया छोटा सा कॉन्सेप्ट डीसी मशीन से जो भी संबंधित है, खास करके जो उसकी आर्मेचर वाइंडिंग है, वेव और लैप वाइंडिंग है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।